My dear students and all my dear viewers, today again you are welcome to Mishra Sir classes of English. Particularly in this class, we are going to discuss the remaining part of one of the most important and interesting and humorous chapter of ICSE, A Horse and Two Goats. This is the continuation of that chapter. Today I am going to start at such a place where the American or red-faced man who is called here American has already arrived here, and the conversation is going on between Muni and the red-faced American. So अब यहाँ पर चलते हैं यहाँ से. Now the red man implored, please I will speak slowly. ये रेड मैन कहता है यानी अमेरिकन कहता है कि देखो मैं बहुत आस्ते आस्ते बोलूँगा, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो. कांट यू अंडरस्टैंड इवन ए सिंपल वर्ड ऑफ इंग्लिश. क्या तुमको इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता? क्या तुम इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं समझते? एवरीवन इन दिस कंट्री सिम्स टू नो इंग्लिश. मुझे तो लगता है कि इस देश का बहुत ज़्यादा व्यक्ति, लगभग सभी व्यक्ति इंग्लिश समझता है. और मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ इस देश में, मैंने देखा है कि लोग वहाँ पर इंग्लिश समझते हैं, बट तुम्हें तो इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती. हैव यू एनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्क्रैपल्स अगेंस्ट इंग्लिश स्पीच. क्या तुमको इंग्लिश भाषा के प्रति ऐसी कोई रिलीजियस यानी दुश्मनी है जो तुम ये भाषा बिल्कुल ही नहीं बोलते? मुनि मेड सम इनडिस्टिंक्ट साउंड्स. लेकिन उसने जो कहा, मुनि तो बिल्कुल समझा नहीं उसको. अब मुनि क्या कहता है? मुनि मेड सम इनडिस्टिंक्ट साउंड्स इन हिज थ्रोट एंड शुक हिज हेड. मुनि कुछ ऐसी बात जो कहना चाहता था उसको गले में अटक गया और उसने सिर्फ अपना माथा हिलाया और कहता है, इनक्रीज अदर वेंट टू द एक्सप्लेन एट लेंथ अटरिंग सच लेवल विथ वन केयर एंड डेलिब्रेशन. देख रहा है कि ये आदमी जो है सामने वाला अमेरिकन, ये बहुत ही सावधानी के साथ एक एक लेवल को तोड़कर बोल रहा है. तो प्रेजेंटली साइडल्ड ओवर एंड टुक ए सीट बिसाइड द ओल्ड मैन. अब आकर के वो एकदम इस मुनि के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, यू सी लास्ट अगस्त वी प्रोबेबली हैड द हॉटेस्ट समर इन हिस्ट्री. पिछला जो समर का सीजन गया है वो शायद पूरे हिस्ट्री में सबसे हार्डेस्ट समर होगा. और एक दिन की बात है कि मैं काम कर रहा था अपने ऑफिस में ऑन द 40th फ्लोर ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 40वें फ्लोर पर मैं काम कर रहा था. एंड वी हैड ए पावर फेल्योर वन डे. एक दिन क्या हो गया, तो एक पावर फेलियर हो गया, बिजली कट गई एंड देयर आई वॉज स्टक फॉर 4 आवर्स. और वहीं पर हम लोग 4 घंटा में अटक गया. वहाँ कोई एलिवेटर नहीं था, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं थी. सो ऑल द वे इन द ट्रेन. और जब मैं वहाँ से वापस आया तो पूरे समय में ट्रेन में ये सोचता रहा कि द मिनट आई रीच्ड होम इन कनेक्टिकट. और जैसे ही मैं कनेक्टिकट या अपने गाँव पहुँचा, अपने घर पहुँचा, मैंने अपनी वाइफ जिसका नाम रूथ है, रूथ से कहा, वी शैल विजिट इंडिया दिस विंटर. हम लोग इस विंटर सीजन में कहाँ जाएंगे? घूमने के लिए इंडिया जाएंगे. इट्स टाइम टू लुक एट अदर सिविलाइजेशन. क्योंकि वो वक्त आ गया है कि हम लोग अपने सिविलाइजेशन में नहीं बल्कि दूसरे सिविलाइजेशंस को भी हम लोग देखें. बस कहना क्या था. नेक्स्ट डे शी कॉल्ड द ट्रेवल एजेंट. रूथ ने ट्रेवल एजेंट को बुला लिया और फिर उससे कहकर टिकट बुक कर ली और हम लोग यहाँ पर आ गए. रूथ भी मेरे साथ आई है और फिलहाल वो श्रीनगर में ठहरी हुई है. एंड आई एम द वन डूइंग द राउंड्स एंड ज्वाइनिंग हिज लेटर. और मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ और बाद में मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा और उसके साथ फिर मैं वापस चला जाऊँगा. तो उसने पूरी कहानी, अमेरिकन जो थी, अपनी पूरी कहानी उसने कह दी यहाँ पर. मुनि लुक्ड रिफ्लेक्टिव एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग ऑडिशन एंड सेड रैदर फ्लिबली. मुनि तो उसके बात को कुछ समझ नहीं सका, लेकिन फिर भी वो कहने लगा, यस, नो, एज ए कॉन्सेशन टू द अदर्स लैंग्वेज एंड वेंट ऑन तमिल. वो इस तरह से जैसे वो समझा हो उसके लैंग्वेज को और फिर तमिल लैंग्वेज में इसने स्टार्ट किया. व्हेन आई वाज दिस हाई, ही इंडिकेटेड फुट हाई, आई हैड हर्ड माई अंकल से. जब मैं इतने हाइट का था, लगभग 1 फुट के हाइट बता रहा है वो, तो जब मैं इतने हाइट का था तो मेरे अंकल ने मुझसे कहा था. बस इतना कहकर वो रुक जाता है. आई हैड हर्ड माई अंकल से. मैंने अपने अंकल को कहते हुए सुना था. क्या सुना था? वो बोल नहीं पाया. नो वन कैन टेल व्हाट ही वॉज प्लानिंग टू से. ये बात कोई नहीं कह सकता कि एक्चुअली क्या बोलना चाहता है. एज द अदर इंटरप्टेड हिम एट दिस स्टेज टू आस्क. क्योंकि जब ये अपने सेंटेंस को पूरा करने वाला था तभी जो दूसरा था, अमेरिकन जो था, उसने कुछ उससे पूछ दिया. क्या पूछ दिया? व्हाट बॉय, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर टीथ. ओ बॉय, तुम्हारे दांत का क्या रहस्य है?
और तुम्हारी उम्र क्या है? मुनि ये भूल गया कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहता था। वो कहने लगा समटाइम्स वी टू लूज आवर कैटल। वो कहने लगा कभी कभी हमारे गांव से हमारे जो कैटल हैं, भेड़ बकरियां हैं, वो भी खो जाती हैं। जैकल्स, चीता, हो सकता है ये कभी कभी उसे उठाकर ले जाती हैं, बट समटाइम्स इट इज जस्ट थेफ्ट ओवर इन द नेक्स्ट विलेज। कभी कभी दूसरे गांव के लोग भी उसे चोरी करके भी ले जाते हैं। एंड देन विल नो हु हैज़ डन इट। और तब हम लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं कि कौन चुरा कर ले गया है। यदि कोई व्यक्ति चुरा कर ले जाता है तो वो हमें खबर मिल जाती है, क्योंकि हमारे गांव में एक मंदिर है और मंदिर पर जो पुजारी जी बैठते हैं वो देख सकते हैं कि चुरा कर कौन ले गया है। और उनको देखने का तरीका ये है कि वो कैम्फोर जलाते हैं, यानी वो कैम्फोर का जो फ्लेम होता है, उसकी जो आग होती है, उस आग में वो थीप का यानी चोर का चेहरा देख लेते हैं। तो कैम्फोर को जलाते हैं और कैम्फोर को जलाकर क्या करते हैं, तो उसमें उसी फ्लेम में चोर का चेहरा देखते हैं। एंड व्हेन ही इज कॉट, और जब वो चोर पकड़ा जाता है तो क्या होता है, तो ही जस्टर्ड विथ हिज हैंड्स ए परफेक्ट मिंसिंग ऑफ मीट। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एकदम जैसे कोई आदमी मांस को काटता है वैसे इसको टुकड़े टुकड़े करके काट देते हैं। अमेरिकन देखा कि हाथ का ऐसा इशारा कर रहा है, जैसे वो तो किया कि चोर को मारते हैं, इसने इशारा में कुछ और ही समझ लिया और उसने पूछा कि आई नो व्हाट यू मीन, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो, चॉप समथिंग, तुम कुछ चीज़ काटने की बात कर रहे हो। मे बी आई एम होल्डिंग यू अप एंड यू वेंट टू चॉप वुड। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी समय तुमको यहाँ पर रोक लिया, काफ़ी लंबा समय तुम्हारे साथ ले लिया और तुम वुड चॉपिंग के लिए जा रहे थे। लेकिन ये बताओ कि वेयर इज योर एक्स, जब वुड चॉपिंग के लिए तुम जा रहे हो तो तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ पर है? हैंड इट टू मी, ये कुल्हाड़ी तुम मुझे दे दो। एंड शो मी व्हाट टू चॉप, और मुझे सिर्फ बता दो कि क्या काटना है। तुम बताओ कि काटना क्या है। आई डू इन्जॉय इट, ये काटना, मुझे चॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। यू नो जस्ट ए हॉबी, तुम ये समझ लो ये बस मेरी एक हॉबी है। वी गेट ए लॉट ऑफ ड्रिफ्ट वुड अलॉन्ग द बैक वाटर नियर माई हाउस, और मेरे घर के पीछे जो बैक वाटर में बहुत सारी ऐसी लकड़ियाँ होती है जिसको मैं अक्सर काटता रहता हूँ। खासतौर पर सैटरडे संडे को मेरा ये काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। आई रियली फील डिफरेंट व्हेन आई वॉच द फायर इन द फायर प्लेस। जब मैं आग जलते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा अनुभूत होता है। ऑल दो इट मे टेक ऑल द सेक्शंस ऑफ द संडे न्यूयॉर्क टाइम्स टू गेट ए फायर स्टार्टेड। हाँ, उस फायर में आग जलाने में पूरा न्यूयॉर्क टाइम का जो पेज है वो लग जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। सो एंड ये स्माइल, और इस कहते कहते वो स्माइल भी कर रहा है। मुनि बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, बट डिसाइडेड द बेस्ट थिंग वुड बी टू मेक एन अटेम्प्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस। लेकिन वो बार बार सोच रहा है कि जो भी हो इसके चंगुल से या यहाँ से भाग जाना ही अच्छा होगा। ही ट्राई टू एज आउट, इसीलिए वो आस्ते आस्ते खिसकने की कोशिश भी कर रहा है और कहता है मस्ट गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। और ये कहते कहते वो रास्ते की तरफ मुड़ता है और जाने की कोशिश करने लगता है। अब ये अमेरिकन उसको अचानक उसके कंधे को पर पकड़ता है, सिज हिज शोल्डर एंड सेड डिस्परेटली, और उसको कहता है इज देयर नो वन, एब्सोल्यूट नो वन हेयर टू ट्रांसलेट फॉर मी। क्या इस गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को तमिल में कन्वर्ट कर दे। ही लुक्ड अप एंड डाउन द रोड, वो एक बार रोड की तरफ देखता है, which was deserted in this short afternoon, जो दोपहर की गर्मी में बिल्कुल सुनसान था। The stranger almost pinioned on his back to the statue and asked, "Isn't this statue yours?" अब ये अमेरिकन इस स्टैचू को देखकर मुनि से पूछता है कि क्या ये स्टैचू तुम्हारा नहीं है? Why don't you sell it to me? और अगर ये तुम्हारा है तो ये तुम मेरे हाथों बेच क्यों नहीं देते? The old man now understood. अब ये ओल्ड मैन जो था यानी मुनि समझ गया कि ये अमेरिकन इस घोड़े के बारे में कुछ कह रहा है। सो थॉट फॉर ए सेकेंड एंड सेड इन हिज ओन लैंग्वेज, फिर ये अपने लैंग्वेज में कहना शुरू करता है। कहता है आई वॉज एन अर्चिन दिस हाई व्हेन आई हर्ड माई ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दिस हॉर्स एंड वॉरियर। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे ग्रैंड फादर इस घोड़े के बारे में और घोड़े के बगल में जो वॉरियर खड़ा है उसके बारे में एक्सप्लेन करते थे। एंड माई ग्रैंड फादर हिमसेल्फ वॉज दिस हाई, और मेरे ग्रैंड फादर जो इतने ऊंचाई के थे तो उनके ग्रैंड फादर फिर उनके ग्रैंड फादर इतने ऊंचाई के थे तो उनके ग्रैंड फादर एंड सो ऑन। तो कितने दिनों की है इसको कोई नहीं कह सकता। द अदर मैन इंटरप्टेड हिम, तो ये अब अमेरिकन कहता है आई डोंट वांट टू सीम हैव स्टॉप्ड हेयर फॉर नथिंग।
देखो मैं यहाँ पर जो रुका हूँ, तो ये मत समझना कि मैं बिना किसी कारण के रुका हूँ, मैं बिना कुछ लिए चला जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। आई विल ऑफर यू गुड प्राइस फॉर दिस, मैं तुमको इस स्टैचू का, ये हॉर्स स्टैचू का एक अच्छा कीमत दूंगा। से इंडिकेटिंग द हॉर्स, ही हैड कंक्लूडेड विदाउट द लिस्ट थॉट दैट मुनि ऑन दिस मड हॉर्स, क्योंकि इतने समय में वो पूरी तरह समझ चुका था कि ये घोड़ा जो है किसी और का नहीं, बल्कि इस घोड़े का मालिक सिर्फ मुनि ही है। परहैप्स ही गेस्ड बाय द वे ही सैट ऑन द पेडेस्टल, शायद इस पेडेस्टल पर, शायद इस चबूतरे पर उसके बैठने का स्टाइल ऐसा रहा होगा जिसको देखकर वो समझ गया होगा कि इसी का है। लाइक अदर सोवेनियर सेलर्स इन दिस कंट्री प्रिजाइडिंग ओवर देयर वेयर्स, जैसे लोग अपने सामान को के ऊपर सोना रहना, अपने तरह यूज करना, तो इसका भी यही स्टाइल था, तो लगा कि इसको इसी का स्टैचू है। मुनि फॉलोड द मैन्स आइज, अब मुनि अमेरिकन के आंखों को फॉलो कर रहा है, एंड पॉइंटिंग फिंगर्स, और इशारा कर रहा है, डीमली अंडरस्टूड द सब्जेक्ट मैटर एंड फीलिंग रिलीव्ड दैट द थीम ऑफ द म्यूटिलेटेड बॉडी हैड बीन अबंडन्ड। अब मुनि पूरी तरह समझ जाता है कि जो बातें उस डेड बॉडी पर हो रही थी, अब वो बातें शिफ्ट होकर इस घोड़े पर आ गई है। एट लीस्ट फॉर द टाइम बिंग, सेड अगेन इंथुजियास्टली, आई वॉज दिस हाई, और फिर वो शुरू करता है कि जब मैं इतना बड़ा था तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा था इस घोड़े के बारे में, इस वॉरियर के बारे में। मेरा ग्रैंडफादर जब इतना बड़ा था तो उसके ग्रैंडफादर ने कहा था, और उसके ग्रैंडफादर ने उसके ग्रैंडफादर को, फिर वही चीज़ शुरू करता है। द तमिल दैट मुनि स्पोक वॉज स्टिमुलेटिंग इवन एज प्योर साउंड, ये तमिल लैंग्वेज में जो बोल रहा था वो बड़ा ही प्योर लैंग्वेज था, और फॉरेनर इसको बहुत ही ध्यान से इसके लैंग्वेज को सुनता था। आई विश आई हैड माई टेप रिकॉर्डर हेयर, और कहता है काश मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता, मैं पूरी तरह से इस आदमी की बात को टेप कर लेता। फिर वो कहता है एज्यूमिंग द प्लीजेंटेस्ट एक्सप्रेशन, फिर वो कहता है योर लैंग्वेज साउंड्स वंडरफुल, तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी है, तुम्हारी भाषा बहुत प्लीजेंट है। आई गेट ए किक आउट ऑफ एवरी वर्ड यू अटर हेयर, और तुम जो जो शब्द बोलते हो एक एक वर्ड मेरे माथे को किक करता है। ही इंडिकेटेड हिज ईयर्स, बट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर ब्रेथ इन सेल्स टॉक, लेकिन अब तुमको इस सेल्स टॉक में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, इस घोड़े के सेल्स टॉक पर समय नहीं यूज़ करना है। आई अप्रिशिएट द आर्टिकल, बस ये घोड़ा मुझे पसंद है, एंड यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट्स पॉइंट। अब इस घोड़े की खूबी, खासियत, इसकी अच्छाइयों के बारे में और तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नेवर वेंट टू स्कूल, अब मुनि कहता है इस पर कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि उन ज़माने में सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे ही स्कूल जाया करते थे। बट वी हैव टू गो आउट, लेकिन और हम लोग क्या करते थे, हम लोग घर से बाहर जाते थे, खेतों में काम करते थे एकदम सुबह से लेकर रात तक। सोइंग का काम यानी बीज बोने का काम, हार्वेस्टिंग का काम करते थे। एंड व्हेन पोंगल केम, और जब पोंगल आता था, एंड वी हैड कट द हार्वेस्ट, तो हम लोग क्या करते थे, फसल काटते थे। माई फादर अलाउ, और जब फसल कट जाता था तो हमारे जो फादर होते थे वो हमें अलाउ करते थे टू गो आउट एंड प्ले विथ अदर्स एट द टैंक, कि जाओ अब तालाब के किनारे जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलाओ। एंड सो आई डोंट नो द परंगी लैंग्वेज, इसीलिए मैं परंगी लैंग्वेज से मतलब फिरंगी लैंग्वेज है, फिरंगी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये परंगी लैंग्वेज मैं बिल्कुल नहीं जानता। Even little fellows in your country probably speak the Parangi language, but here only learned men and officers know it. ये कहता है कि तुम्हारे देश में छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन हमारे देश में सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्ति या ऑफिसर क्लास के लोग होते हैं, वही लोग ये लैंग्वेज जानते हैं, बाकी कॉमन पीपल ये लैंग्वेज नहीं जानते। फॉरेनर हंसने लगा, दूसरा सिगरेट निकाला, और इस बार फिर से एक सिगरेट उसने मुनि को ऑफर किया। Who now smoked with ease, इस बार मुनि उस सिगरेट को बहुत अच्छी तरह आराम से पी गया। Deciding to stay on if the fellow was going to be so good as to keep up his cigarette supply, और सोच रहा है कि अच्छा ही है कि इसके साथ रहने में भी कोई परेशानी नहीं है, और क्योंकि इसी तरह अगर ये सिगरेट हमें पिलाता रहा तो इसके साथ हम रह सकते हैं। The American now stood up on the pedestal in the attitude of a demonstrative lecturer and said, अब अमेरिकन जो था वो खड़ा हो गया उस प्लेटफॉर्म पर, यानी स्टैचू का जो प्लेटफॉर्म था, जो चबूतरा था, उस पर खड़ा हो गया, और एक डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चरर की तरह, जैसे कोई चीज़ दिखा रहा हो उसकी तरह खड़ा होकर कहने लगा, रनिंग हिज फिंगर अलॉन्ग सम ऑफ द कार्व डेकोरेशंस अराउंड द हॉर्स नेक, घोड़े के गर्दन पर जो डेकोरेशन किया हुआ था उस पर हाथ फेरते हुए कहा, स्पीकिंग स्लोली एंड अटरिंग हिज वर्ड्स स्लेवल बाय स्लेवल, और एक एक वर्ड वो तोड़ कर बोल रहा है,
और कहता है, क्या कहता है, आई कुड गिव ए सेल्स टॉक ऑफ दिस बेटर देन एनीवन एल्स। अब इसके बारे में, इसकी अच्छाइयों को मैं किसी और से भी अच्छी तरह, ज़्यादा तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। दिस ए मार्वेलस कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड इंडिगो। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है इस घोड़े के स्टैचू पर, ये बहुत ही अच्छा है। येलो और इंडिगो कलर का कॉम्बिनेशन है। वैसे तो थोड़ा सा फेड हो गया है। हाउ डू यू पीपल ऑफ दिस कंट्री अचीव दिस फ्लेमिंग कलर्स। लेकिन वो पूछता है कि तुम्हारे देश के लोग कितने अच्छे हैं, ये कलर कॉम्बिनेशन वो लोग बहुत अच्छा जानते हैं, किस कलर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो अच्छी तरह जानते हैं। तो ये बातें उनके बीच में चली रही है। मुनि नो एज श्योर दैट द सब्जेक्ट वाज स्टिल द हॉर्स। मुनि को समझ में आ रहा है कि टॉपिक अभी भी घोड़े के ऊपर ही है एंड नॉट द डेड बॉडी, डेड बॉडी के ऊपर नहीं है। तो ये कहता है कि दिस इज आवर गार्जियन, ये हमारे गार्जियन हैं। इसका मतलब है टू मीन्स डेथ टू आवर एडवर्सरीज, और ये हमें विपत्तियों से बचाते हैं। एट द एंड ऑफ कलिजुगा, जब ये कलिजुग का अंत हो जाएगा तो क्या होगा, दिस वर्ल्ड एंड ऑल अदर वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये दुनिया और सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। एंड द रिडीमर विल कम टू इन द शेप ऑफ ए हॉर्स, और जो बचाने वाला होगा वो क्या होगा, तो हॉर्स के ऊपर चढ़कर एक, यानी जो गॉड होगा वो आएगा जिसका नाम होगा कालकी। कालकी, दिस हॉर्स विल कम टू लाइफ। और ये घोड़ा जो आप देख रहे हो, इस घोड़े में जान आ जाएगी। ये घोड़ा सजीव हो जाएगा, गैलोपिंग करने लगेगा, ये उछलने लगेगा एंड ट्रेम्पल्ड ऑन ऑल द बैड मैन, और दुनिया के सारे बुरे आदमी को ख़त्म कर देगा। तो ये उसको खरीदने की बात कर रहा है और इस घोड़े की, यानी उसकी महिमा का बखान कर रहा है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग यहीं पर बंद करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।